बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। उनके पार्टनर उनके साथ कुछ दिन पहले तक सही थे और अब एकदम से बदल गए। वो एब्यूज़ करने लग गए और एकदम से ऐसे अलग हो गए जैसे जानते ही ना हो। नार्सिसिस्टिक रिलेशन में ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टॉक्सिक लोग समझ में आएंगे और उनके साथ डील करना और खुद को हील करना आप सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी नार्सिसिस्ट जब आपको डिस्कार्ड करते हैं तो जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं या बदल जाते हैं। ये आपके लिए एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। ऐसे वक्त पर आपको अपने डेली टास्क करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझने या सोचने में प्रॉब्लम होती है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या शॉक वाली फीलिंग हो सकती है। आप खुद को टूटा हुआ और कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे। ऐसी फीलिंग भी होगी कि आपने किसी अपने को हमेशा के लिए खो दिया है। और जब आप ये सब सह रहे होंगे, आप देखेंगे नार्सिसिस्ट ने नई शुरुआत कर ली है। वह खुश है और उन्हें आपके इस दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो सफ़र नहीं कर रहे हैं। उनको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आपसे दूर जाने के बाद और भी ज़्यादा खुश हैं। आपके दिमाग में बस ये चल रहा होगा, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने इतना टाइम आपके साथ बिताया है, इतने सारे मोमेंट्स साथ फील किए हैं, कितना कुछ साथ में किया है, लेकिन आपकी फीलिंग से उन्हें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। उन्हें कोई परवाह नहीं है आप कैसा फील कर रहे हैं। इससे ही हमारा फर्स्ट रीज़न निकल कर आता है। पहला, आप उनके लिए कुछ नहीं थे। वो इतनी जल्दी आगे बढ़ गए या बदल गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपका यूज किया अपने पर्पस के लिए। ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता था। वो आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, जिसको उन्होंने अपने फ़ायदे और इन्जॉयमेंट के लिए यूज किया। और जब वो बोर हो गए तो आपसे दूर चले गए और नया इन्जॉयमेंट ढूंढ लिया, क्योंकि उनके लिए आपकी कुछ भी अहमियत नहीं थी। आप सिर्फ उनकी सप्लाई थे और धीरे धीरे उनको ये सप्लाई कम लगने लगी। नार्सिसिस्ट के लिए बाकी लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। उनके पास इमोशंस नहीं होते, इसलिए वो ये नहीं समझ पाते बाकी लोगों की भी फीलिंग होती है, ज़रूरतें होती हैं। उनकी नज़र में आपकी वैल्यू नहीं होती। आप उन्हें क्या देते हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू होती है। दूसरा रीज़न, उनके पास एम्पैथी नहीं होती। नार्सिसिस्ट के पास एम्पैथी नहीं होती, इस कारण वो आपके इमोशंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस नहीं समझ सकते। वो कभी भी आपकी जगह रहकर नहीं सोच सकते। इस वजह से वो किसी से भी गहरा रिश्ता नहीं बना पाते। जैसे आप उनसे अटैच हैं, वैसे वो आपसे नहीं हो सकते। इसलिए उनसे सिर्फ नाम का रिश्ता होता है, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होती। यह रिश्ता सिर्फ उनकी ज़रूरतें और उनकी फीलिंग्स के हिसाब से चलता है। उनका कोई रियल कनेक्शन या रियल लव नहीं होता। आपकी तरफ से ट्रू लव हो सकता है, पर उनकी तरफ से नहीं होता। वो बस उस चीज़ के लिए आपके साथ हैं जो उनको मिल रही है। उनके लिए यह बस एक डील है और डील में उन्हें ही फ़ायदा होना है। उन्होंने आपसे फ्यूचर के लिए फेक प्रॉमिसेस किए होंगे, पर उनके एक्शंस ऐसे नहीं होते। उनके प्रॉमिस आपको मैनिपुलेट और सिक्योर करने के लिए होते हैं। उनके पास एम्पैथी नहीं होती, इसलिए वो आपकी इमोशंस और फीलिंग की केयर नहीं करते। उनको बस उनकी फीलिंग की केयर होती है। इसलिए जब वो अलग होते हैं, वो खुद को विक्टिम बताते हैं और आपको गलत या एब्यूज़र बना देते हैं। इससे वो अपने एक्शंस के ब्लेम से बच जाते हैं। अब उनको सिंपैथी भी मिलेगी और उनको नेक्स्ट सप्लाई ढूंढने में आसानी भी होगी। तीसरा रीज़न, उनको डर होता है वो एक्सपोज हो जाएंगे। नार्सिसिस्ट इसलिए भी जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं क्योंकि उनको डर होता है वो एक्सपोज ना हो जाएं। हो सकता है आपको पता चल गया हो उनके साथ कुछ गलत है, या आपको उनका गेम समझ में आ गया हो, और जब यह हुआ वो आपको घोस्ट कर देंगे और ऐसी सप्लाई ढूंढेंगे जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते आपको उनकी असलियत का पता चल जाए और आप उनको एक्सपोज कर दें। चौथा, वो आपको हर्ट करना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट इसलिए भी जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं ताकि वो आपको हर्ट कर सकें।
वो आपको अधूरा और कंफ्यूज बनाना चाहते हैं। इस कारण वो आपको बिना क्लोजर दिए या बिना रीज़न बताए आपको डिस्कार्ड कर देते हैं। वो अपने बिहेवियर का या एब्यूज़ का एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताएंगे, ताकि उनके जाने के बाद आपकी लाइफ में पीस ना रहे। इस कारण वो बहुत ड्रामा करके या एब्यूज़ करके आपको डिस्कार्ड करते हैं। इससे आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में चले जाते हैं। उनको पता है आपको आंसर चाहिए होगा, आपको क्लोजर चाहिए होगा। अब जो आपका पेन है या जो कन्फ्यूज़न है, उससे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी होगा। और ये सब देखकर नार्सिसिस्ट पावरफुल फील करता है। उसको लगता है वो इम्पोर्टेंट है। वो ये सोच ही नहीं सकता आप कैसा फील कर रहे हैं। उन्हें आपको ये फील करवाना है आप ही अभी तक प्रॉब्लम थे। वो चाहता है आप खुद को ब्लेम करें। तो ये वो 4 रीज़न थे जिस कारण नार्सिसिस्ट आपको एकदम स्ट्रेंजर बना देते हैं, तुरंत मूव ऑन कर लेते हैं और ऐसे बदल जाते हैं जैसे आज तक आप लोगों का रिश्ता ही नहीं था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए। अगर किसी इंसान को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।